आज का डिवोशन है लूका का सुसमाचार अध्याय 6 12 से लेके 19वां वचन तक। यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। मतलब बहुत सारे चेले हैं, उनमें से सिर्फ 12 लोगों को यीशु मसीह ने चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। जब दिन हुआ तो उसने उसके बाद में उन 12 चेलों के नामों को दिया गया है कि वो 12 चेले कौन हैं। उसके बाद में ये लिखा गया है, लूका का सुसमाचार अध्याय 6 12 से 19 में पढ़ रहा हूँ। तब वहाँ उनके साथ उतरकर, किनके साथ? यीशु मसीह पहाड़ पर पूरी रात पिता परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करने के लिए गए और वहां से वो उतरकर बहुत सारे चेलों में से 12 लोगों को चुना। मतलब वहां पर 12 लोगों से भी ज्यादा चेले थे। इन सबको लेकर यीशु मसीह नीचे उतर आते हैं। नीचे और भी बड़ी भीड़ की यीशु मसीह के चेले थे। आगे वचन में देखते हैं, तब वहां उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़, चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। बड़ी भीड़, चेलों की बड़ी भीड़ थी और बहुत सारे लोग थे यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए वहां पर थे। और आगे वचन कहता है, और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। 19वां वचन ध्यान से पढ़ना। सब उसे उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से, यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। यीशु मसीह से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। इस पूरे भाग में मैं दो बातों को शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से पूरी रात प्रार्थना में बिताया। प्रार्थना में बिताने के बाद में शायद यीशु मसीह पूछ रहे होंगे पिता परमेश्वर से, वो 12 लोग कौन है जिनको मुझे चुनना है? वो 12 लोग कौन है? तो यीशु मसीह जब पूरी रात परमेश्वर पिता के साथ में बिताए, प्रार्थना में बिताए और नीचे आकर फैसला लिए। पहली बात, हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में हम बहुत सारे फैसले करते हैं, निर्धारित करते हैं बहुत सारे बातों को, ये काम करना है या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण मिलता है, वो है कि यीशु मसीह पूरी रात पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया और सुबह आकर 12 लोगों को चुना। और बहुत सारे चेले थे, उनमें से सिर्फ 12 लोगों को चुनना है। और ये बहुत सारे लोगों से भी नीचे, पहाड़ के नीचे बड़ी भीड़ की चेले यीशु मसीह के हैं। उन सब में से सिर्फ 12 लोगों को चुना यीशु मसीह ने और उनको यीशु मसीह ने कहा प्रेरित। ये ना होकर 19वां वचन जब हम देखते हैं कि सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। क्या आप इस बात को उस बात से जोड़ना उचित समझते हैं? यीशु मसीह पूरी रात पिता परमेश्वर के साथ में बिताए और सामर्थ्यवंत बने और नीचे आकर परमेश्वर का कार्य करने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य है। हाँ, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, मगर फिर भी प्रार्थना को उन्होंने कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया,
नज़रअंदाज नहीं किया। प्रार्थना से हमको फैसला लेना चाहिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, और प्रार्थना के वजह से हम रूह से भर जाते हैं। जैसे कि एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 17 और 18 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और कैसे हम परिपूर्ण होंगे? प्रार्थना में। प्रार्थना के साथ प्रार्थना के साथ हमें परमेश्वर अकल देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि हमें क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में। प्रार्थना से हम परमेश्वर के रूह से भर जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।